शारदा कॉरिडोर खोलने संबंधित प्रस्ताव का हुआ स्वागत। पीओजे के असेंबली ने शुक्रवार को पारित किया था प्रस्ताव। कश्मीरी पंडित समुदाय ने प्रस्ताव का किया स्वागत। पाकिस्तान अपनी काली करतूतों से नहीं आ रहा बाज। पाकिस्तान ने आनिया सेक्टर पर सीमा पार से भेजा ड्रोन। बीएसएफ के सतर्क जवानों ने फायरिंग कर लौटाया वापस। बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। बेमौसमी बरसात से गेहूं की फसल हुई बर्बाद। किसान वर्ग के चेहरों पर खिंची चिंता की लकीर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। जिस तरह से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की असेंबली में शारदा कॉरिडोर खोलने संबंधित प्रस्ताव को पारित किए जाने का कश्मीरी पंडित समुदाय ने स्वागत किया है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की असेंबली ने पाकिस्तान की सरकार को ठेंगत दिखाते हुए शुक्रवार को यह प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को शारदा पीठ और उसके साथ सटे इलाके में अपने धर्मस्थलों की यात्रा करने की अनुमति होनी चाहिए। इस प्रस्ताव पर कश्मीरी पंडित समुदाय अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है, वो उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ पूर्व नौकरशाह और कश्मीरी पंडित समुदाय के नेता जुड़ेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और पारित प्रस्ताव में क्या कुछ खास रहेगा वो आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शारदा पीठ और उसके अन्य धर्मस्थलों की यात्रा की अनुमति जिस तरह से होगी और पीओके में अगर बात करें टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, वहां पे स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा होगा। और चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जिस तरह से हमारे साथ कश्मीरी पंडित के नेता जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, किरण वत्तल। किरण वत्तल जी बताइएगा, सबसे पहले खुशी का माहौल देखा जा रहा है क्योंकि कश्मीरी पंडितों की जो आस्था है वो इससे जुड़ी हुई है। अब उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं और ये प्रस्ताव पारित होने के बाद खुशी की लहर उनमें नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पे? क्या हम माने कि कामयाबी की तरफ ये पहला कदम है? प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये आज शारदा माँ के आशीर्वाद से आज आपने ये जो हमें टाइम दिया है शारदा माँ के जो इनकी यात्रा है, शारदा माँ की जो पिछले शारदा पीठ हमारी जो है जो पीओके में इस वक्त उसके बारे में बोलने का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हिस्ट्री बनी है कि तकरीबन 1300 साल के बाद श्रृंगेरी मठ से शारदा माता की प्रतिमा जो श्रृंगेरी मठ से आई है वो यहाँ हमने रिसीव की थी उनको। यहाँ गंजवानी में बहुत भव्य रिसेप्शन दिया था 17 तारीख को और 17 तारीख से बाद में ये 17 फरवरी की बात है पिछले महीने की, मार्च में फिर वो चले गए टिक्कर। यहाँ से टिक्कर में वो से फिर 22 मार्च को पहले नवरात्रे वाले दिन ये जो है माननीय होम मिनिस्टर के प्रेजेंस में वर्चुअल मोड पे ये जो मंदिर की ओपनिंग हुई है और मूर्ति की स्थापना वहां हुई है। और हम सारा हमारा डेलीगेशन विश्व कश्मीर समाज टूरिज्म फेडरेशन जम्मू और ग्लोबल स्लेस का वहां पहुंचा था। टिटवाल पीओके पे ऊपर है, मतलब बॉर्डर पे है, पीओके बॉर्डर पे है। और हमने उसी दिन कहा था कि शारदा माँ की हमें बहुत ब्लेसिंग्स है कि शारदा माँ इतने सालों के बाद वापस आई है। अब ये युग चेंज होने वाला है। इस युग में जो भारतवर्ष का जो रोल है वो इंटरनेशनली नंबर 1 पे जाएगा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो शारदा माँ अब जो है हम पे जो अपनी ब्लेसिंग दे रही है। तो इसी के साथ उस शारदा माँ की ब्लेसिंग से हमें भगवती की ब्लेसिंग से ही जो ये आपने देखा पीओके में ये रेजोल्यूशन पास हुआ, ये एक इम्पॉसिबल चीज है। बिल्कुल ये हो गया और इससे आपको लगना चाहिए कि अब 2 दिन दूर नहीं है जब ये पीओके का जो यात्रा हमें अपनी शारदा पीठ की संस्कृति जो है हजारों साल से पहले है, 10-12 हजार साल पुरानी संस्कृति है और ये संस्कृति ये ज्ञान का केंद्र था।
ये ज्ञान का केंद्र था और यहाँ से चाइना, बाहर के मुल्क जितने भी थे सब यहाँ आते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसको आज हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ये ज्ञानपीठ दुनिया का सबसे पुराना और ये है, तो इससे ये बहुत अच्छा संकेत है। और पीओ की असेंबली जो पास किया, जिन वहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया, हम उनका शुक्रिया करते हैं कि उनको आज लग गया 70 साल के बाद कि भाई नहीं, शारदा माँ का आशीर्वाद सारे दुनिया पे चाहिए और हमें अब भारत के साथ जो है मिलजुल के ही रहना चाहिए। बिल्कुल। और वो दूर दूर नहीं है कि हमें सीधा शारदा माँ के उधर जाएंगे और वहाँ की सिविल सोसाइटी और यहाँ की, बिल्कुल आपने सही कहा कि नियंत्रण रेखा के पार माँ शारदा का जो पौराणिक काल का मंदिर है वहां जाकर पूजा कर सकेंगे, बहुत बड़ी बात है। पर इसी के साथ आखिर में ये भी बताइएगा, आपको लगता है कि ये जो एक अहम कदम उठाया गया है उसके साथ साथ जो क्रॉस एलओसी व्यापार है या बस सेवा है उसे भी बहाल कर देना चाहिए जल्द? देखिए ऐसा है कि सब कुछ जो है ये जो हमारे वहाँ सिविल सोसाइटी है यहाँ है, ये आपको पता बहुत साल पहले शुरू किया था हमारे चैम्बर के राम साहे जी उस वक्त होते थे स्वर्गो, उनके टाइम ये जो अब शुरू हुआ था उस गवर्नमेंट में, और उन्होंने उनकी टीम ने बहुत इनिशिएटिव लिया और आज वो वक्त आ गया है। मगर उस चीज का जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड शुरू किया था उसमें जो है पाकिस्तान के जो वहाँ हुक्मरान बैठे थे उन्होंने अपना जो है एक स्मगलिंग का और गलत तरीके का उसको, हम कहते हैं अमन से रहोगे तो। और ये इस वक्त प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है, आदरणीय, और उनके साथ जो तुमको अभी इस वक्त भुखमरी पड़ी हुई है वहाँ, जो इस वक्त आप माता शारदा के आशीर्वाद से ले सकते हो, वो कभी नहीं लोगे। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलना आपको, आप जितने मर्जी यहाँ भेजोगे। यहाँ हमारी फौज और आर्म जो पुलिस है और आर्मी है वो तैयार बैठी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किरण वत्तल जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से पूर्व नौकरशाह और कश्मीरी पंडित समुदाय के नेता हमारे साथ किरण वत्तल ज्वाइन किए हुए थे और बता रहे थे कि अमन शांति की ओर पहला कदम जो है उसे लेकर जो है एक जश्न का माहौल, खुशी की लहर देखने को मिल रही है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पीओ की असेंबली ने शारदा कॉरिडोर खोलने का प्रस्ताव पारित किया है जिसे लेकर आप देख सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने इसका जोरों शोरों से स्वागत किया है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान आए दिन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ड्रोन की साजिशें रच रहा है और ऐसी ही एक कोशिश बीती देर रात जम्मू के अन्य सेक्टर में भी की गई है। बीएसएफ के जवानों ने सीमा पार से आए एक ड्रोन पर करीब 15 राउंड फायर किए जिसके बाद ये ड्रोन वापस लौट गया। सुरक्षा विशेषज्ञों का पाकिस्तान की इन काली करतूतों पर क्या कुछ कहना है, इस पर थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे रिटायर्ड कर्नल एसएस पठानिया। तो चलिए सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए जो इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ड्रोन की साजिशें रचने के मामले बार बार सामने आते हैं और इसी बीच एक और ऐसी कोशिश की गई है कल बीती देर रात जम्मू के अरनिया सेक्टर में। हालांकि बात करें बीएसएफ के जवानों ने सीमा पार से आए एक ड्रोन पर करीबन 15 राउंड फायर किए हैं जिसके बाद ये ड्रोन वापस लौट गया है। और इस तरह की आए दिन जो कोशिशें की जाती हैं और हमारे जो सुरक्षा बल है, जो हमारे जवान हैं, डटकर किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए जो तैयार होते हैं, पर उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। चलिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एसएस पठानिया ज्वाइन कर चुके हैं और जिस तरह से आपको तस्वीरें सबसे पहले हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इस खबर के हवाले से जो अन्या सेक्टर से हमारे साथ सामने आ रही है, एक ड्रोन जो बीती रात देखा गया अन्या सेक्टर में और उसके बाद जब बीएसएफ के जवानों ने वहां पर एक ड्रोन पर करीबन कुछ राउंड फायर किए, 15 राउंड बताए जा रहे हैं जो फायर किए, जिसके बाद ये ड्रोन वापस लौट गया है। अब सुरक्षा विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है पाकिस्तान की इस तरह की नापाक हरकतों पर, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कर्नल एसएस पठानिया जी। एसएस पठानिया जी बताइएगा, एक और इस तरह की कोशिश को अंजाम देने की कोशिश जरूर की गई थी और एक और हमारे देश के जवानों ने फिर से जो मुंहतोड़ जवाब दिया है और ड्रोन जो है वो वापस लौट गया है, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, सबसे पहले तो मैं जवानों की तारीफ करूंगा कि जिन्होंने अपनी शहरी का प्रदर्शन करते हुए और पाकिस्तान की नापाक साजिश है वो रोकने से पूरी तरह से रोक लिया है। दूसरी बात है, अभी ड्रोन का जो थ्रेट है लगातार बढ़ता जाएगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट। जी हेलो जी बताइए। हाँ, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट होती रहेगी जी, तो ड्रोन के जो पोटेंशियल है, इसका जो डिलीवरी मैकेनिज्म और इसकी जो स्ट्रेंथ है बढ़ती जाएगी। देखिए ड्रोन के जो यूजेज है देखा होगा कि हमारी पंजाब तरीके से और जेएनके के अंदर भी जो एलओसी का सेक्टर है और जो हमारा आईबी का सेक्टर है उसके अंदर भी ये बहुत तेजी से हो रहा है। अभी आने वाले समय में जैसे जैसे ड्रोन की जो कैरी कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी तो उस समय हमें ये दिखेगा कि इसके अंदर ये एम्यूनिशन लाएंगे, ये लोग अपने वेपन्स लाएंगे, ये लोग करेंसी लाएंगे और हो सकता है जो पिछले आईडी का एक्सप्लोजन हुआ था तो ऊपर से टाइम्ड आईडी जो है उसको भी ड्रॉप कर। तो जरूरी है कि हम जो मेजर्स हैं उनको पूरी तरह से यूज करें और ये यकीन करें कि हमारी जो सीमा है उसकी सुरक्षा पूरी तरह से चौकसी के साथ की जा रही है। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत होगी जिसके अंदर सारी एजेंसियों को बैठ के और बॉर्डर पे हमारा डिप्लॉयमेंट है शुक्रिया आशीष पठानिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से उनका कहना है, हालांकि इस तरह की कोशिशों को अंजाम देने की जिस बार बार पाकिस्तान कोशिश करता है पर एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है ताकि एक भी उनकी कोशिश सफल ना हो पाए। सभी एजेंसियां बैठे, सभी जिस तरह से एक स्ट्रेटेजी फ्रेम करें ताकि पाकिस्तान की इस तरह की कोशिश को बार बार इसी तरह से विफल किया जाए। जम्मू सूबे में बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में बारिश से गेहूं की फसल तबाह हो गई है। कठुआ जिला भी इससे अछूता नहीं है, जहां खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद होने से किसान वर्ग के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। और अब जैसे कि जम्मू में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, सुबह से भी बारिश हो रही है और इसी पर किसान बहुत चिंतित हैं। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में बारिश से गेहूं की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। कठुआ जिला की हम बात कर रहे हैं जो इससे बिल्कुल भी अछूता नहीं है। वहां पर भी कितनी तबाही हुई है बारिश के कारण, वो आप साफ ये तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही हैं, जहां पर खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद होने से किसान बेहद परेशान है। अब उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह की उम्मीद वो इंतजामिया से कर रहे हैं, इस पर हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, अब किसान परेशान है, बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, बेहद नुकसान हुआ है, भारी तबाही हुई है, खड़ी गेहूं की फसल किस तरह से तबाह हो गई है, तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब उन किसानों का क्या जो बेहद परेशान है? प्रियंका, मैं बताऊं कि बीते 24 घंटों में कठुआ जिले की बात करूं तो करीब 33 mm से ऊपर जो बारिश जो हो चुकी है और जिसके कारण किसानों की खड़ी गेहूं की फसल और सरसों की फसल को बेहद अधिक नुकसान हुआ है। ज्यादातर जो नुकसान है वो तराई वाले इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, जहाँ पे पानी जो है बरसात का वो खेतों में खड़ा हो चुका है, जिसके कारण गेहूं की लहलाती जो फसल थी, जिस पर बालियां और लगे बनी थी और वो फसल अगले 10-12 दिन में पककर तैयार हो जानी थी और जिसका कटाई का काम शुरू होना था। लेकिन इस बेमौसमी बारिश जो मार्च के पूरे महीने में लगातार होती रही, उसने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बात करूँ कठुआ जिले की तो यहाँ पर करीब 43,894 हेक्टेयर पर गेहूं की खेती की बिजाई हुई थी, जिससे किसानों की आमदन
जो आर्थिक रूप से किसानों से संपन्न होना था, तो किसानों की साल भर की मेहनत की फसल देखकर उनके कई काम जो थे वो होने थे, लेकिन बेमौसमी बारिश में लगातार किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसान खेतों में इतना पानी खड़ा है जमा होने से जो फसलें हैं वो नीचे गिर गई हैं, जिसके कारण नुकसान हो गया है। और मौसम विभाग की बात करूं तो उन्होंने अगले 5 दिन के लिए जो भविष्यवाणी की उसके मुताबिक पूरे इलाके में बारिश का इम्कान जो है वो पूरी तरह बने हुए, हल्की से मध्यम बारिश जो अगले 5 दिनों में होनी है। और प्रियंका, इस बारिश से किसानों को काफी नुकसान हो गया। वही किसानों का कहना है कि पहले से ही चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से ज्वाइन करने के लिए रंजीव किसानों की परेशानी बयां कर रहे थे और बता रहे थे कि अब गेहूं की फसल बर्बाद होने के बाद किसान वर्ग कितना परेशान है और उन्हें उम्मीद है कि किसी न किसी तरह इंतजामिया जो है अपना कदम बढ़ाए और उनकी मदद करे। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा की ओर। और सांबा पुलिस ने हेरोइन तस्करों के एक अंतर्राज्य गिरोह का पर्दाफाश कर 2 तस्करों को धर दबोचा है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इन तस्करों के कब्जे से पुलिस ने करीब 16.5 लाख रुपए की राशि और करीबन 20,000 रुपए की हेरोइन बरामद की है। हरप्रीत सिंह और रंजीत सिंह नाम के ये दोनों तस्कर अमृतसर के रहने वाले हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और एक बड़ी कामयाबी जो पुलिस को लगी है, आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि करीबन जिस तरह से 16 लाख रुपए की राशि और करीब 20,000 रुपए की हेरोइन बरामद की गई है और 2 तस्करों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ऋषि बताइएगा, ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि बताइएगा, एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए और इस खबर के हवाले से क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सांबा पुलिस ने जिस तरह से इस समय ड्रग्स को खत्म करने के लिए मुहिम शुरू की है, उसी कड़ी में ये 2 जो जहाँ पे स्मगलर्स हैं, इनको पुलिस ने गगवाल इलाके में गिरफ्तार किया और इनके पास से ह्यूज इंडियन करेंसी जो बरामद हुई है, जिसका अमाउंट बताया जा रहा है कि 16,71,520 रुपए जो ये इंडियन करेंसी इनसे बरामद हुई है और 20,000 रुपए की जो हीरोइन ड्रग्स है ये भी इनसे बरामद की गई है। आपको बता दें कि सांबा पुलिस की गगवाल पुलिस टीम की बात करें तो इनको एक इनपुट था और एक गाड़ी जो जम्मू की ओर से आ रही थी और ये कठुआ की ओर जा रही थी और ये काफी तेज रफ्तार में गाड़ी निकली, तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने इस गाड़ी को जो है वो पकड़ने के लिए अपनी टीमों को जो है वो आगे कॉन्स्टिट्यूट किया, इनको यहाँ से पकड़ा गया और इनमें से 2 जो पंजाब के जो तस्कर हैं जो यहाँ अलग अलग इलाकों में हीरोइन ड्रग्स की खेप देने के लिए पहुंचे हुए थे, पुलिस ने इनको भी जो है वो धर दबोचा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, आप इसे सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं कि नशे को खत्म करने के लिए जो नशा तस्करों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है ये पुलिस ने की है। और इनमें दोनों जो पंजाब के अमृतसर के रहने वाले ये दोनों तस्कर, जिनकी पहचान हरप्रीत सिंह उर्फ राजू के रूप में हुई है और उसी के साथ साथ रंजीत सिंह है उर्फ कालू, जो ये दोनों पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा रही है। खासतौर पर ये जम्मू, कठुआ, सांबा के अलग अलग जिलों में जो है ये एक अपना नेक्सस बनाए हुए थे, एक चेन इन्होंने बनाई थी और उस चेन को किस तरह से तोड़ना है पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और इनसे क्या कुछ और जानकारियां सामने आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसएसपी सांबा बेनाम टोची की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 99% हमने नशा यहाँ से खत्म कर दिया है, 1% जो बचा हुआ है उसको खत्म करने की पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। तो उसी की कड़ी है ये गगवाल पुलिस टीम ने जो इंडियन करेंसी ह्यूज मात्रा में जो 16,71,000 से भी ज्यादा का जो अमाउंट पकड़ा है और 20,000 रुपए की जो हीरोइन ड्रग्स की रिकवरी की है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20,000 की यहाँ पर ये रिकवरी की जा रही है। न जाने कितने लाख रुपए की जो ड्रग्स की डिलीवरी है ये कहाँ पर ये देकर आए होंगे। उसी सिलसिले में लगातार पुलिस जो है वो आगे इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जैसे वो बता रहे थे कि फिलहाल इन 2 तस्करों को, हेरोइन तस्करों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और फिलहाल इनसे पूछताछ जो है वो जारी है। हालांकि एक बड़ी कामयाबी नशे के खिलाफ लड़ाई में ये पुलिस की मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी देर रात से सभी टोल प्लाजा पर अब 10% अतिरिक्त टोल वसूला जा रहा है। केंद्र सरकार का फैसला शुक्रवार देर रात 12 बजे से लागू हो चुका है, जिसके चलते लोगों को अब टोल प्लाजा पर अपनी जेब कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ रही है।
और अब देखिए कि जिस तरह से 1 अप्रैल से हर जगह पर टोल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं और इससे लोगों का क्या कुछ कहना है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर हम काजीकुंड बानिहाल सेक्शन की अगर बात करें, कैचकुट पुलवामा की बात करें, उधमपुर की बात करें, तो हर जगह पर जहां जहां पर टोल प्लाजा है वहां पर कुछ दाम बढ़े हैं, रिवाइज्ड किए गए हैं रेट्स। कार जीप का कितना होगा, बस या ट्रक का कितना होगा, 3 एक्सेल कमर्शियल व्हीकल का कितना होगा, ओवरसाइज्ड जो व्हीकल होती है उसका कितना होगा, एक लिस्ट सामने आई है। और अब सफर करने पर जब जेब को ज्यादा ढीला करना पड़ेगा, जाहिर तौर पर सफर करने वालों का क्या कुछ कहना है वो जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। और शुक्रवार देर रात से देश भर में जिस तरह से टोल के रेट्स को रिवाइज किया गया है और टोल प्लाजा पर अब 10% अतिरिक्त टोल देना पड़ेगा, जिसके चलते आज से क्या कुछ कहना है लोगों का, सफर करने वालों का, वो आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता सोनू कोहली हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और अगर बात करें जिस तरह से जो लिस्ट सामने आई थी, चाहे हम बात करें बन टोल प्लाजा की या फिर कैचकुट पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो है या काजीकुंड में, तो इसे लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता सोहन कोहली हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन, बताइएगा सफर करने वालों का क्या कहना है, सबसे पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है। जी सोहन, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, जी बताइएगा, बताएं कि सफर करने वालों का इस पर क्या कुछ रिएक्शन है, जो टोल के दाम बढ़ गए हैं आज से, उसे लेकर क्या कुछ कहना है उनका? मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लोग काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि आज यानी कि 1 तारीख है, 1 अप्रैल को बीती रात को ही यहाँ पे मैं आपको बता दूं टोल प्लाजा के रेट जो 10% बढ़ा दिए गए हैं, इनमें काफी ज्यादा लोग परेशान है कि कहीं ना कहीं महंगाई की दर जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पे पड़ने वाली है। क्योंकि बात करूं मैं तो काफी ज्यादा टोल प्लाजा हम वन टोल प्लाजा पे खड़े हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वन टोल प्लाजा पे 10% जो है जो रेट किराए हैं टोल प्लाजा के वो बढ़ा दिए गए हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ बताइएगा, क्योंकि कोई जिस तरह से यहाँ पर रहने वाले लोग जब सफर करते हैं या टूरिस्ट आते हैं बाहर से, यात्री आते हैं, तो जब उनको अब ज्यादा जेब अपनी ढीली करनी पड़ेगी तो कुछ ना कुछ असर इसका देखने को मिलेगा ग्राउंड पे। जी बिल्कुल, आम आदमी पे इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं वन टोल प्लाजा है, इसके रेट काफी ज्यादा यहाँ पे पहले भी काफी ज्यादा थे, मगर अब और ज्यादा रेट यहाँ पे बढ़ा दिए। कहीं ना कहीं आने वाले श्रद्धालु जो भी है वो भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए माँ वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं। कहीं वो देखते हैं कि यहाँ पे जब वो दिल्ली से या मुंबई से या कहीं से निकलते हैं, सबसे महंगा टोल प्लाजा है वो वन टोल प्लाजा को देखा जाता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोहन कोहली हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बन टोल प्लाजा से लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता सोहन कोहली ज्वाइन किए हुए थे, जो बता रहे थे कि अब आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर उनका कहना है कि पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है और इस पर 10% अतिरिक्त जो टोल देना पड़ेगा उस पे आवाम कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में कोविड ने दस्तक दे दी है और जीएमसी अस्पताल में एक महिला मेडिकल ऑफिसर और वहां भर्ती एक मरीज कोविड पॉजिटिव पाया गया है। जीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने अपने स्टाफ के साथ आपात बैठक कर कोविड से बचाव के लिए तमाम तरह के एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उन्होंने कहा कि चूंकि स्टाफ का विकल्प मिलना बेहद मुश्किल है, लिहाजा डॉक्टरों के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ को भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि जीएमसी अस्पताल में किसी भी आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है और सरकार के दिशा निर्देश पर 10 और 11 अप्रैल को यहां मॉक ड्रिल भी की जाएगी। हमारी एक कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर पॉजिटिव आई हैं, बट एसिम्प्टोमेटिक हैं, होम आइसोलेशन पे करा है उनको 7 दिन के लिए। वेयरएज एक हमारे पेशेंट भी थे, इंडोर पेशेंट, जिनका टेस्ट करवाने से, जैसे कि आपको पता है डायरेक्शंस हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के जो पेशेंट्स हैं, सारी सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स हैं, उनकी टेस्टिंग हमने बढ़ाई। उस टेस्टिंग में एक सज्जन भी पॉजिटिव निकले, बट जो एसिम्प्टोमेटिक जिनकी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं थी उनको हमने होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया। अभी सिचुएशन जो है वो ये है कि इस वक्त हमारे को फुल अलर्टनेस में रहना है, और जो आज हमने स्टाफ के साथ जो इंचार्जेस के साथ जो हमने एक डायरेक्शन साझा करी वो ये है कि
अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल है। ऐसे चाहे स्टाफ का कोई भी बंदा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे पैरामेडिक हो, कोई भी, तो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की स्ट्रिक्ट एडहेरेंस करनी ज़रूरी है। मास्क पहनिए, डिस्टेंस रखिए और सैनिटाइज करिए हाथ को, जहाँ हैंड वॉशिंग करिए। उसके अलावा जो इक्विपमेंट और मशीनरी है, जैसे कि वेंटिलेटर्स बहुत कम यूज़ होते हैं, नॉन इन्वेसिव ही यूज़ होता है, बाईपैप वगैरह, और जो हाई फ्लो और ऑक्सीजन की सप्लाई है, उसके ऊपर भी हमारा पूरा एक वर्क डन हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से हमारी मॉक ड्रिल जो है 10-11 अप्रैल को है, 10 और 11 अप्रैल को है। वेरस हम लोग आज से ही अलर्ट हो गए और अब हम 24/7 हमारा जो मास्टर प्लान रूम होगा वो कंट्रोल रूम है, आपको मालूम है, वहाँ से ही हम लोग अपनी सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, जो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब जिनका मेजर काम होता है, उनके रोस्टर्स भी बन चुके हैं। हमारा स्टाफ जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनका रोस्टर बन चुका है। इसके अलावा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जैसे सैनिटेशन स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, क्योंकि यहाँ लोग हिचकते हैं यहाँ पॉजिटिव केस हो आ जाने में, बट हमारे क्योंकि हम ऑलरेडी इससे जूझ चुके हैं 2 साल 2.5 साल, तो अब हमारे लिए वो टीम हमने एक्टिवेट कर दी। इसके अलावा एक सिक्योरिटी का भी प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए सिक्योरिटी भी हम लोग जो एक्सपीरियंस्ड हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं उनको। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।